इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दो शब्द है, कृतज्ञ और कृतघ्न। अच्छा, शब्द को उसकी जानकारी कम हो तो नहीं बोलना चाहिए। जो अपनी बोलचाल की भाषा है वही बोलना चाहिए। एक बार मैं चेन्नई में कथा कर रहा था तो यजमान जो थे उनके भाई बोले, श्री राम महाराज, आपके आने से हम लोग आपके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। तो मैं मौन था, मैं कुछ बोला नहीं। भाई वो बैठे थे। मैंने कहा अच्छी बात, मैं समझ गया। ये तो बेचारे कहना कृतज्ञ चाहते हैं, लेकिन सीख रहे होंगे हिंदी। वो सीख रहे हैं ना, जो सीखता है उससे ये सब त्रुटियां होती हैं। क्योंकि कई बार लगाना पड़ता है कि अच्छा ये लगा दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, पता चला नीचे वाला ऊपर लग गया, ऊपर वाला नीचे लग गया। हाँ, गुरुदेव भगवान बैठे ने तो बड़ी सुंदर कथा आपको सुना दी। कुछ कथाएं ऐसी हैं कि उसको संभाल के चलाना पड़ता है। देखिए, सहजावस्था में रहेंगे उतना ही लोभ दोनों कम रहेगा। सहजावस्था। भुसुंडी बाबा ने कितना सुंदर कहा, सरकार आपके आने से हम लोग कृत्य हुए, कृतार्थ हो गए, आप आए। गरुड़ जी महाराज को कितना सुंदर बोध हुआ। बोले नहीं, सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगे। आपकी जेहि गए स्तुति साध, निज मुख की हे भुसुंडी जी, आप तो कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति हैं। हमारे आने से नहीं, आप स्वनाम धन्य हैं, स्वकृतज्ञ हैं। अब अपने से श्रेष्ठ बैठा हो तो कथा सुनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो भुसुंडी बाबा सोचे कि इनको विदा करें, फिर प्रारंभ हो, क्योंकि मंगलाचरण हो चुका है, अब कथा प्रारंभ होनी है, जैसे आज होनी है। मंगलाचरण हो गया है, अब कथा शुरू होनी है। तो बोले महाराज कृपा हो, पधारो। बोले नहीं। तो तब गरुड़ जी ने कहा, अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम का सदा सुखद दुख कुंज नसावन, सदा सुखद दुख कुंज नसावन। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार भुसुंड जी सोचे जाएं तो हम प्रारंभ हों। गरुड़ जी बोले नहीं महाराज, अब श्री राम कथा अति पावनी,
शोक संशय भ्रम न सावनी, सुख बढ़ावनी दुख न सावनी। अब हमको आप सुनाइए, हम तो कथा सुन के जाएंगे। कथो सुनाई दिए 9 दिन। तब बोले महाराज अब पधारो। बोले ना, अभी तो कुछ प्रश्न और खड़े हो गए। 1 महीने तक निरंतर कथा कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी सुनते रहे। 1 माह चली कथा। इसीलिए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 1 मास का पारायण रखा। उसको कहते हैं मास पारायण। महीनों चले कथा, प्रेममय कथा, राममय कथा, भक्तिमय कथा, भावमय कथा, ज्ञानमय कथा, विरागमय कथा, शरणागति भावमय कथा। कथा तो कथा साहब। सुनत सुनत न मन घात है न कर्णपुट, आनंद बढ़ता ही जाता है। तो अब भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, पक्षी गणों को कथा सुना रहे हैं और भोले बाबा मां भवानी का सम्मान करके उनसे बोले आपका क्या भाव, आपने कैसे ऐसी कृपा की। आय हाय कृपा, अभी तो आदर किए थे ना। जान प्रिया आदर अति की, अति आदर की। बामांग आसन दिए, माता गदगद हो गई। देखिए जो देंगे वो मिलेगा, प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, बैर देंगे बैर मिलेगा। जो प्रेम बांटता है उसी को प्रेम मिलता है। बैर देकर प्रेम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन में प्रेम का विस्तार करिए, सबसे प्रेम करिए, सब में प्रेम करिए। वो गीत है ना, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ना तू के नहीं बैठेगा, बैठाओ। सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम, श्री राम हाँ सब बैठेगा। तुक बैठना चाहिए ना भाई। व्यास जी ने बिठा दिया खट से। तो सब में भाव रखिए, सबसे प्रेम रखिए। कहते बनता नहीं, अरे बनईबा तब न बनी, बनईबा तो सब बनी, न बनईबा केहू से न बनी। अरे कई लोगों को तो अपने से ही प्रेम नहीं होता। आपके यहां होता है कि नहीं होता? हमारे गांव में एक पंडित जी थे, तो साप्ताहिक कार्यक्रम था उनका, अपनी खोपड़ी अपने हाथ से फोड़ लेते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, तमाशा देखने जाते थे। क्या हुआ, ये घर में नाराज हो गए तो अपनी खोपड़ी खुदे फोड़ लिए, ले बनी गया। फिर पट्टी उट्टी लगती थी, 7 दिन में ठीक होते थे, फिर 15 दिन में फिर फोड़ लेते थे। यानी अपने शरीर कई लोग हाथ काट लेते हैं, कई लोग मुंह पर फाड़ लेते हैं। अरे भाई ऐसन लोग सुनीत हंसी कि आपन रूप गड़े अपने में, अच्छी बात थोड़ी है। भगवान ने हमको आपको ये सुंदर शरीर दिया है, इससे जितना परमार्थ बन जाए, भजन बन जाए, स्मरण बन जाए, उतना करो। दुखी होने का लाभ क्या है? अकारण क्यों दुखी होना? और ध्यान रखना, जिसको दुखी होने का अभ्यास हो जाता है उसको सुख भी दुख ही जान पड़ता है। जिसका अभ्यास हो गया वो स्वभाव में आ जाएगा। ये माताएं बहुत दुखी रहती हैं, इनको लगता है कि सबसे अधिक दुख हमारे घर में आया है, इससे दुखी कोई अधिक नहीं है। जुट्ठे पे मतलब
जो हमारे पास है इससे अच्छा किसी के पास नहीं, इसका चिंतन बढ़ाओ। बहुत अच्छा, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत सुंदर। मां भगवती को आते देख बाबा ने आदर किया, मांग आसन दिया, माता जी गदगद हो गई और मां ने भगवान के बारे में कुछ प्रश्न कर दिया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा, हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे देव, हे मेरे प्रभु, तीनों लोक 14 भवन आपकी महिमा को जानता है, मानता है। मनुष्य, ऋषि मुनि तो क्या, देवता, अरे देवता तो क्या, स्वयं परमात्मा भी जब धराधाम पर आते हैं तो शिव उपासना ही करते हैं और किसी की नहीं करते। हे नाथ, शेष नारायण सरस्वती जिनका गुणगान करते थकते नहीं, वेद भगवान न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, नेत नेत कह के विश्राम ले जाते। मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, साधु लोग जिनका भजन करते हैं, यजन करते हैं, वो प्रभु ब्रह्म स्वरूप अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र भय क्यों? अच्छा, हो ही गए तो ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञ है, अज्ञानी की भांति अपनी स्त्री को ढूंढे क्यों? मेरे ये प्रश्न है। मां ने 14 प्रश्न किए। प्रभु, प्रश्नों में कोई चूक हो तो क्षमा करेंगे, परंतु मेरी प्रार्थना है इन प्रश्नों के आश्रय में हमारे संशय का समाधान करिए। अज्ञानी हूं, कुछ प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा। भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गए। मैंने आपसे दूसरे दिन की कथा में आग्रह किया था, दूसरे दिन या पहले दिन, कि कथा कान पार के सुनी जाए। कथा उथल पुथल होकर नहीं सुनी जाती है, कथा में एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए शिव बाबा मां भगवती को बार बार सावधान करते हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति। सावधान होकर सुनिए, असावधानी नहीं, एकदम सावधान। परमात्मा श्री राम जब लक्ष्मण जी को भक्ति योग का प्रसंग सुना रहे हैं, तब प्रभु ने भी कहा है, लक्ष्मण जी भक्ति का साधन बता रहा हूं, सविवेक सावधान होकर श्रवण करिए। थोरे महु सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। ये तीनों एकाग्र करो। मति को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करो, अंतःकरण में उतारो। ये चतुष्टय है, इनको एकाग्र करके फिर कथा श्रवण करो। कथा जैसे तैसे न कही जाती है, न कथा जैसे तैसे सुनी जाती है। एकाग्र होकर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, 3-4 घंटे न सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।